भारत ने पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार किया तो पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार वो झुकने के मूड में नहीं है। आज आवाज़ द वॉइस में द मंजीत ठाकुर शो में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के इकोनॉमिक्स से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने साफ तौर पर कहा है कि टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आने का फैसला अस्वीकार्य है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हमेशा से क्रिकेट बोर्डों के लिए फायदे का सौदा होता है। दोनों देशों के मैचों में बहुत कुछ दांव पर लगा रहता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कोई क्रिकेट मैच हो पाएगा। साल 2011 के वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार 10 आईसीसी टूर्नामेंट्स में कम से कम एक मैच तो ज़रूर हुआ है जिसे केवल संयोग नहीं माना जा सकता है। साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज पर हुए मुकाबले में भारत से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। आपको याद होगा इस टूर्नामेंट से पहले तो पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट में शामिल होने पर भी सवालिया निशान लगे थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान आईसीसी रैंकिंग में पहली 8 टीमों में शामिल नहीं था और चैंपियंस ट्रॉफी में पहली 8 टीमें जो होती हैं रैंकिंग में वो ही शामिल होती हैं। तो उस समय के आईसीसी चेयरमैन थे डेव रिचर्डसन। उन्होंने टूर्नामेंट से पहले ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ से बात करते हुए बात मानी थी कि आईसीसी इस बात को सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा जाए। उन्होंने कहा था कि ये मैच आईसीसी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैचेस होते हैं उनके जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। आईसीसी की ओर से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान और भारत के बीच खेले गए कई मैच इतिहास में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैचों में से एक रहे हैं। पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से भी इस मैच की व्यूअरशिप बहुत अधिक रहती है और इसका कमर्शियल टाइम विज्ञापन की दुनिया में कीमती समझा जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का होना क्या आईसीसी के लिए वाकई इतना अहम है जितने पाकिस्तान में कुछ विश्लेषकों की ओर से लगाए जा रहे हैं या मीडिया में जानकार जो बातें कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे पहले इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जब क्रिकेट का संचालन करने वालों को आईसीसी टूर्नामेंट्स की कामयाबी के लिए भारत की अहमियत का सही अर्थों में एहसास हुआ था। मार्च 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका और बांग्लादेश इन दोनों ही देशों से पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद टीम इंडिया को घर लौटना पड़ा था। बड़ी शर्मिंदगी हुई थी। दरअसल भारत का पहले ही राउंड में वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाना न केवल भारतीय प्रशंसकों और विज्ञापन दाताओं के लिए बल्कि खुद आईसीसी और उसके उस समय के प्रसारक सोनी के लिए भी एक बहुत बड़ा धक्का था। ये इतना बड़ा धक्का था कि सोनी इसके बाद आईसीसी के प्रसारण अधिकार लेने की दौड़ से ही बाहर हो गया। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मैचों के लिए प्रसारक सोनी ने भारत में विज्ञापन के लिए 10 सेकंड का स्लॉट 1.5 लाख रुपए में बेचा था, जबकि 16 अप्रैल को जो मैच भारत और पाकिस्तान का संभावित था उसके लिए 10 सेकंड का स्लॉट 4.5 लाख रुपए में बेच रखा था। पेप्सी ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 350 करोड़ की ब्लू बिलियन नाम का एक विज्ञापन अभियान तैयार किया था। हालांकि उस समय भारत की हार हो गई और पेप्सी को उसे रोककर दूसरा विज्ञापन बनाना पड़ा था। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी वही हाल हुआ था। पाकिस्तानी टीम आयरलैंड और वेस्टइंडीज से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी। उस वक्त पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग को जो है वो 2 से 3 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। ये क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा पल था जब आईसीसी टूर्नामेंट की आर्थिक सफलता में भारत के महत्व का सही अर्थों में अंदाज़ा लगाया जा सका था। पाकिस्तान में कुछ विश्लेषकों का मानना रहा कि शायद इसके बाद से आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखने की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच साल 2009 और साल 2010 के T20 वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हुआ था। 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में भी दोनों टीमें भारत और पाकिस्तान केवल इसलिए आमने सामने आई थी क्योंकि दोनों टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। साल 2011 में मोहाली में जो मैच हुआ था उसके बारे में जितनी दिलचस्पी देखी गई थी, जानकारों का मानना है कि उसके बाद से ब्रॉडकास्टर्स की ओर से पाकिस्तान और भारत के बीच मैचों का
मैचों को जो है वो टूर्नामेंट का ज़रूरी हिस्सा बनाने का अनुरोध किया गया। हर मार्केट में प्रसारक अलग अलग तरीक़ों से कमाते हैं। जैसे भारत में सब्सक्रिप्शन और विज्ञापन से ये दो तरीके हैं जिनसे कमाई होती है, जिनके जरिए प्रसारक पैसे बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाज़ार में सब्सक्रिप्शन का महत्व अधिक है, जबकि पाकिस्तान में विज्ञापन और कमर्शियल एयर टाइम का महत्व बढ़ जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में विज्ञापन से मिलने वाली रकम ही सब कुछ होती है, इसलिए वहाँ के मैचों में आपको विज्ञापन किसी न किसी तरह फिट करने की जो जद्दोजहद दिखाई देती है। किसी भी वनडे मैच में कमर्शियल एयर टाइम का 100 मिनट के लगभग होता है, जबकि T20 मैच में ये जो कमर्शियल टाइम होता है लगभग 50 मिनट तक का होता है। पिछले एक दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर वनडे मैच एक तरफा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी भारत में कमर्शियल एयर टाइम के हिसाब से लागत दूसरे मैचों की तुलना में बहुत अधिक रही है। असल में दोनों ही देशों का मार्केट काफ़ी बड़ा है और जो लोग आमतौर पर क्रिकेट नहीं भी देखते हैं वो भी भारत और पाकिस्तान का मैच ज़रूर देखते हैं। BBC में छपी रिपोर्ट के हवाले से अगर हम कहें तो न्यूयॉर्क में खेले गए भारत और पाकिस्तान के मैच में 10 सेकेंड के स्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए तक बुक चली गई थी और 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में एक 10 सेकेंड के स्लॉट की कीमत 60 लाख रुपए तक पहुंच गई। यानी 1 मिनट का कमर्शियल एयर टाइम लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए का था। यहाँ पे मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि प्रसारक की ओर से आम मैचों की लगभग 80% स्लॉट जो ये प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, उससे पहले भी यहीं बेच दिया जाता है। बाद में 20% की कीमत मैच के महत्व के हिसाब से बढ़ाई या कम की जाती है। यहाँ पे आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ICC की ओर से जो जारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे अधिक देखे जाने वाले मैचों के पीक व्यूअरशिप में पाकिस्तान भारत मैच 5वें नंबर पर था, जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया फाइनल, भारत दक्षिण अफ्रीका मैच और भारत न्यूजीलैंड के ग्रुप मैच और सेमीफाइनल की व्यूअरशिप बेहतर थी। साल 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB को ICC की ओर से 1.7 करोड़ डॉलर यानी 1 करोड़ 70 लाख डॉलर की रकम दी गई थी। ये रकम ICC प्रसारण समझौते और ICC टूर्नामेंट्स से कमाती है और उसे सभी यानी क्रिकेट खेलने वाले देशों में एक मॉडल के तहत बांटा जाता है। ये बात साफ है कि ICC टूर्नामेंट्स को प्रसारण के लिए फ़ायदेमंद बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच रखना ज़रूरी होता है। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि इससे भारत को सीधे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत और पाकिस्तान आपस में खेलते हैं या नहीं खेलते हैं ये BCCI के लिए ज़्यादा अहम नहीं है। भारत यानी BCCI IPL की वजह से सबसे अमीर बोर्ड है। BCCI की अभी भारत के मैचों के लिए प्रसारण समझौते 72 करोड़ डॉलर की हुई है, जिसमें 88 मैच शामिल हैं, यानी हर मैच 8.1 मिलियन डॉलर का है। इस समझौते में पाकिस्तान और भारत के बीच सीरीज शामिल नहीं है। इसके उलट पाकिस्तान की अगले 2.5 साल के लिए की गई अपने 60 मैचों की ब्रॉडकास्ट डील की कुल लागत लगभग 6.5 मिलियन डॉलर है, जो अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों की रकम मिलाकर 9 मिलियन डॉलर के आसपास बनती है। यानी पाकिस्तान के साथ मैचों की 9 मिलियन डॉलर की लागत और भारत का एक मैच 8.1 मिलियन डॉलर का। जबकि आज ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू के लिहाज से IPL के एक मैच की लागत 13.1 मिलियन डॉलर है। इसकी तुलना में पाकिस्तान सुपर लीग अपने पूरे सीजन के 34 मैचों को मिलाकर इससे कम पैसा बना पाती है। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत के मैच पर मौजूदा जो सवालिया निशान लगा हुआ है उसकी। ब्रॉडकास्टर्स के साथ ICC की समस्या ये है कि जब अधिकार खरीदने की बात हुई थी तो स्टार इंडिया ने अगले 4 साल के ICC टूर्नामेंट्स के प्रसारण के अधिकार 3.1 अरब डॉलर में खरीदे, लेकिन अगली बोली 1.7 अरब डॉलर की थी, जो बाजार मूल्य के हिसाब से थी। स्टार की ओर से ज़्यादा बोली लगाने की वजह ये थी कि उसका जी इंडिया के साथ एक समझौता था और स्टार TV राइट्स जो है वो जी को बेचने वाला था और डिजिटल राइट्स जो थे वो OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार के पास रहने वाले थे। लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले जी ने समझौते के अनुसार स्टार को वो रकम नहीं दी और स्टार ने ये समझौता ख़त्म करते हुए जी को हर्जाने का नोटिस दे दिया और ये केस लंदन में भी चल रहा है। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाला T20 वर्ल्ड कप उस तरह से नहीं हो सका जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। इसमें स्टार को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि कई मैच बारिश की वजह से रद्द हुए और अक्सर मैच भारत के टाइम जोन के हिसाब से सही समय पर नहीं हो सके। ये सब एक ऐसे टूर्नामेंट में हुआ जिसमें भारत चैंपियन बना। ऐसे में जानकारों के मुताबिक ब्रॉडकास्टर भारत पाकिस्तान मैच भी नहीं होने
पर आईसीसी से उस 3.1 अरब डॉलर के समझौते में और रियायत मांग सकते हैं और मैच नहीं होने पर शोर भी मचाएंगे, क्योंकि पिछले 1 दशक से हर आईसीसी टूर्नामेंट में ये मैच ज़रूर खेला जाता है। इस तरह ये केवल भारत और पाकिस्तान के मैच की बात नहीं है, ये लड़ाई कुछ बड़ी है। लेकिन इस दौरान आईसीसी को एक बेहद मुश्किल स्थिति का सामना करना है। ये बात अब बिल्कुल साफ है कि ब्रॉडकास्टर को रियायत देने से बीसीसीआई को तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आईसीसी की ओर से जो रकम दूसरे बोर्ड में बांटनी होती है उसमें ज़रूर कमी आएगी। इस कमी का नुकसान पाकिस्तान समेत ऐसे बोर्ड्स को देना होगा जो आईसीसी की ओर से दी गई इस सालाना रकम पर निर्भर करते हैं। तो आज के द मंजीत ठाकुर शो में इतना ही। चैंपियंस ट्रॉफी पर हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं उसकी बहुत कुछ स्थिति को बयान करते हैं। हम हर रोज़ आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।